अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे देह वाली बिरयानी। ये शादी का खाना बन रहा है लांडी नंबर 2 में, जिम खाना के पीछे ये पकवान है निज़ामी, जिनके पास हम आए और हम उनसे सीखेंगे क्योंकि इनका बिरयानी बनाने का स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा मुनफरिद है। इसमें ये कौरमा नहीं बनाते हैं, घी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये बिरयानी किस तरह से पकाते हैं, क्योंकि ये बिरयानी खाने में बहुत लजीज होती है और मैं ये कई बार खा चुका हूँ। अच्छा जी, पहला मरहला हमने मिस कर दिया है, जिसमें इन्होंने जो गोश्त को उबाला उसकी यखनी बना ली है। गोश्त को उबालते वक्त उसके अंदर अदरक, लहसुन, इसी तरीके से अजीनोमोटो और गरम मसाले मिलाए जाते हैं। अब गोश्त को पानी से निकाल कर मुख्तलिफ देग्स में रख दिया है। जो यखनी थी उसे इन्होंने महफूज कर लिया है और आप अब देख सकते हैं कि उसी यखनी के पानी के अंदर नमक, इसी तरीके से केवड़े का अर्क और मिर्च मिलाई जा रही है। काफ़ी देर तक देगू में ही गोश्त पड़ा रहता है और अब उसके अंदर घी मिलाया जा रहा है। घी मिलाने का मकसद ये होता है कि ताकि जो गोश्त है उसमें ज़्यादा फ्लेवर आ सके। दही है, उसमें जर्दे का कलर है और अब कुछ और चीज़ें भी मिला रहे हैं, हम इनसे मालूम करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। ये दही है। सही है। इसमें क्या मिलाया आपने? ये बड़ी इलायची पिसी हुई। ये बड़ी इलायची पिसी हुई है। ठीक है। ठीक है, इसके बाद क्या डालेंगे? इसके बाद इसमें डालेगा जर्दे का कलर। जर्दे का कलर ये डाल लिया, जर्दे का कलर। और ये कितनी देग का मसाला बन रहा है? ये तो तकरीबन जो है हमारे पास अभी इस फिलहाल तो 5 देग हो गए। 5 देग का मसाला। 5 देग। ये देखिए, ये आ गया जर्द कलर वाला दही तैयार हो गया, जो कि गोश्त के ऊपर लगेगा। मसाले पे लगा लो, गोश्त पे लगा लो। मतलब ये बिल्कुल मुख्तलिफ तरीका है घर वाले से। जी बिल्कुल, बहुत मुख्तलिफ है। इस बिरयानी की जो खासियत है कि इसमें हरे मसाले का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। के टमाटर काटे जा रहे हैं और कितनी ही खूबसूरती से ये भाई बड़ी महारत के साथ ये टमाटर काट रहे हैं और ये रोज़ाना का काम है इनका। इनका हाथ देखें कितना परफेक्शन हो गई है। गोश्त का कीमा तो आपने बहुत बार देखा होगा, आज हरी मिर्च का भी कीमा बनते देख लें। आलू बुखारे के बगैर तो बिरयानी का मज़ा ही नहीं है। थाल के अंदर तले हुए प्याज लेकर आ रहे हैं जो हरे मसाले में मिला रहे हैं उसको। हाँ, 。   。  । 。  । 。 ये  देखिए
मसाले में। धनिया, पुदीना और नमक के बाद मिक्स करने की बारी है बिरयानी मसाले की। ये इनका स्पेशल मसाला है जिसकी तरकीब इन्होंने हमें बताई नहीं है। और अब इन तमाम मसालों को यकजा किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है, अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। बिरयानी मसाला और जो दीगर हरे मसाले थे उनको मिक्स करने के बाद अब गोश्त के ऊपर ही इनको तेल लगाई जाती है, यानी इसको मिक्स नहीं किया जाता है, गोश्त के ऊपर इनको रख देते हैं। मसाले के बाद जो दही तैयार किया गया था जिसके अंदर जर्दे का कलर और पिसी हुई बड़ी इलायची मिक्स की गई थी, अब उसका छिड़काव गोश्त के ऊपर किया जाता है और इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए मजीद मैरिनेट किया जाएगा। भले इस बिरयानी में कौरमा नहीं बनता है मगर इसमें भी काफ़ी वक्त लगता है क्योंकि मैरिनेट बहुत सारी चीज़ों को किया जाता है। अब देखें रात हो चुकी है और चावलों के लिए पानी उबाल रहे हैं। गोश्त के ऊपर जो मसाले मैरिनेट किए गए थे उनके ऊपर अब यखनी डाली जा रही है और बकौल बावर्ची के ये यखनी इस बिरयानी की जान है। वो बेकिंग शॉट बनते हैं, सबके बनते हैं। हाँ पूरी हो गया यार। चावलों की तेल लगाई जा रही है और उसके बाद इसको तेज़ आंच पर पकाया जाएगा कुछ देर के लिए। थोड़ी देर तक तेज़ आंच पे पकने के बाद दोबारा से यखनी ऊपर से डाली जाती है जायके के लिए और अब उसको कुछ देर के बाद उतार लिया जाएगा। अब इससे अंगारों पे रखा जा रहा है ताकि दम दिया जा सके। और सबसे आखिर में दोबारा से घी डाला जा रहा है, यानी पहले भी थोड़ा सा घी डाला था, अब भी थोड़ा सा घी का इस्तेमाल हो रहा है। ये हमारे शरीर में बिरयानी तैयार हो चुकी है और दिखने में बहुत लजीज है। मैं तो पहले खा भी चुका हूँ तो इसलिए मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा लजीज बिरयानी होती है और इसमें हरा मसाले का तो जायका कुछ और ही आता है। वाह वाह वाह। अब ये खाना लोड होकर शादी के लिए जा रहा है और लोग मज़े मज़े की दावत उड़ाएंगे आज। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन की बटन को दबाना मत भूलिएगा। शुक्रिया।